जोहार सभी को। मैं हूं उदय मुर्मू सर। आपको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर 3D में। आज जो मैं चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं ये आपका है चुआड़ विद्रोह। ठीक है, तो चुआड़ विद्रोह कब हुआ, किसके साथ हुआ, कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चुआड़ विद्रोह का प्रारंभ हुआ 1769 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, 1769 में शुरू हुई थी और ये 1805 ईस्वी तक ये विद्रोह चली थी। ठीक है, तो ये जो विद्रोह शुरू हुआ, इस विद्रोह शुरू होने का क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के भूमिज जनजातियों को नीच जाति कहकर ये पुकारते थे। ठीक है, तो भूमिज भूमिज जनजातियों को अंग्रेजों ने उनको नीच नीच कहकर पुकारते थे, कहकर पुकारते थे। ठीक है, जिसके कारण ही 1769 ईस्वी में ये चुआड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र को प्रभावित किया। कहता है ये जो प्रारंभ हुआ ये है जंगल महल। इस क्षेत्र में यह विद्रोह प्रारंभ होती है, जंगल महल के क्षेत्र में प्रारंभ होती है, क्योंकि यहाँ के भूमिज जनजातियों को अंग्रेज लोग उनको नीचा कहकर पुकारते थे। ठीक है, जिसके कारण ये 1769 ईस्वी में प्रारंभ हुआ ये चुआड़ विद्रोह। ठीक है, चुआड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस जनजातियों का जो रहन सहन या तो पालन पोषण का जो अवस्था थी, ये शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे, पशु पक्षियों को शिकार करते थे। ठीक है, और जंगल के फल फूलों को संग्रह करके अपने जीवन यापन करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चुआड़ विद्रोह के अंतर्गत बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चुआड़ विद्रोह। चुआड़ का ही एक शब्द ऐसा बनाया गया जिससे यहाँ के लोगों को, झारखंड के भूमिज जनजातियों को नीचा कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ये जो भूमिज लोग क्या करते थे? भूमिज लोग, ठीक है, सिपाही के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेज के समय में अंग्रेजों के सिपाही के रूप में वो कार्य करते थे, जिसको हम लोग जमींदार के लोगों को सुरक्षा का प्रदान करते थे, जिसे हम लोग पाइक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पाइक भी कहते हैं, पाइक भी कहा जाता है इन सारे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इस क्षेत्र के जनजातियों के भूमि को अंग्रेज लोगों ने अन्य बाहरी लोगों को लाकर यहाँ पे अपना शरण प्रदान करते थे, जिसके कारण ही इस विद्रोह का होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों को हटाकर दूसरी लोगों को यहाँ पे वो लोग स्थापना करते थे, यहाँ के लोगों को वो लोग विस्थापन करते थे, जिसके कारण यह विद्रोह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है दोस्तों, इस जनजाति विद्रोह में, ठीक है, सिंहभूम, दूसरा हो गया मानभूम, तीसरा हो गया बाढ़भूम, ये सारे क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित किया था। ठीक है, ये सारे क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित किया था, जिसके कारण ही इस विद्रोह का होना बहुत ज्यादा मजबूरी थी कि क्यों अपने जगह को से हटाकर लोग ने दूसरी जगह के लोगों को यहाँ पे अपने शरण प्रदान करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में कहता है कि ये इस विद्रोह को जो सपोर्ट मिला, ये घटवाल भी दिया।
घटवाल भी दिया, ठीक है, घटवाल भी इस विद्रोह का सपोर्ट किया, ठीक है। और दूसरी ओर कहता है कि घटवाल ने इनको सपोर्ट किया, जिसके कारण यह विद्रोह बहुत ही बड़ा उग्र रूप मिला था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इस विद्रोह को दुर्जन सिंह, श्यामगंज, ये सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसे इस विद्रोह से सहमत थे। इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगों ने लिया था, ठीक है। इस विद्रोह को जब 1800 ईस्वी में, ठीक है, फिर से अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के व्यवस्था को, यहाँ के सैनिक व्यवस्था को, यहाँ के लोगों को ही नियुक्त करने का फैसला लिया, जिसके कारण यह विद्रोह समाप्त होती है। लेकिन इस विद्रोह में काफी संख्या में लोग इधर उधर होता है, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य नारा हुआ करता था, अपना गांव अपना राज, ठीक है, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये हुआ करती थी। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये यहाँ के नारे थे। नेक्स्ट कहता है कि इस विद्रोह का संचालन जो किया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने किया है। श्यामागंज किया है, रघुनाथ महतो किया है, सुबल सिंह किया है, जगन्नाथ पहर किया है, ठीक है। इसके बाद दुर्जन सिंह है। इस तरह के बहुत सारे ठीक है फ्रीडम फाइटरों ने इस विद्रोह में साथ दिया और इस विद्रोह को कंप्लीटली 1800 ईस्वी तक पूरी तरह से समाप्त कर देता है, क्योंकि अंग्रेज को समझ में आते हैं कि इनका जो मांग है वो पूरी तरह से जायज है और इस मांग को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो इस क्षेत्र में काफी नुकसान होगी और उस नुकसान में हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमें यहाँ के लोगों को खुश रखने के लिए उसे हमारे जो सैनिक व्यवस्था में यहाँ का ही लोगों को नियुक्ति देना है, यहाँ के ही लोगों को पाइक बनाना है, यहाँ के ही लोगों को जमींदार की प्रथा के अनुसार उसको देना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ बहुत सारा दिक्कत पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ के लोगों का जमीन को जमींदार के द्वारा बिक्री किया जाता था। दूसरी ओर कहता है अगर आपने लगान नहीं दे पाया तो यहाँ के सरकार क्या करते थे, यहाँ के सरकार इस जमीन को नीलामी डाल देते थे, इस जमीन को नीलामी में भेज देते थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए ठीक है 3 अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त करता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गुड़ियाल, ठीक है, कैप्टन क्रॉस, ठीक है, कैप्टन क्रॉस और मेजर, ठीक है, कैप्टन क्रॉस मेजर, ये सारे 3-4 लोग आते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन इस विद्रोह को सही तरह से दबा नहीं पाते हैं। अंततः 1800 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार को यह मानना पड़ा कि यहाँ के लोगों को ही इस जमीन का मालिक होनी चाहिए और जितना भी यहाँ पे लोकल आदमी है, सारे लोकल आदमी को सैनिक में भर्ती कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में काफी दिक्कत पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि जब सरकार को पता चला कि इसकी मांगे बिल्कुल जायज है तो उन्होंने इस मांगे को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जो व्यवस्था पहले बनाई हुई थी उसी व्यवस्था के अनुसार यहाँ के लोगों को फिर से रोजगार मिलने प्रारंभ हो गया और दोनों के बीच ये लड़ाई समाप्त हो गई। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो चुआड़ विद्रोह है, विद्रोह का मुख्य कारण था कि यहाँ के भूमि जनजातियों को अंग्रेजों के द्वारा एक अलग शब्द यानी कि नीच
देखिए चुहार जो एक गाली होता है, चोर चोर चुहार के कर ऐसे जो हम लोग बोलते हैं, इस तरह के गाली का शब्द प्रयोग करते थे, जिसके कारण यहाँ के भूमिज जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सन 1769 ईस्वी में, ठीक है, इस विद्रोह को छेड़ा और इस विद्रोह आगे जाने का भव्य रूप प्रदान करने के लिए घटवाल जनजाति ने भी घटवाल भी उनको सहयोग किया, पाइक भी उनको सहयोग किया, और तमाम तरह के जो समुदाय होता है, लोकल जो झारखंड हुआ करता था, सारे लोगों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण यह विद्रोह अंततः 1800 ईस्वी में ये कंप्लीटली समाप्त हो गई और यहाँ के सारे लोगों के, जनजाति लोगों की जो मांगे थे उस मांगे को पूरा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टोरी की तरह मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं छोड़ूं तो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू जेपीएससी, जेएसएससी, दारोगा, जितना भी एग्जाम झारखंडी एग्जाम होती है, सारे एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुर्मू एजुकेशन सेंटर ग्रेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल में, आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको नए नए वीडियो या जो रिलेटेड है उस वीडियो को मैं आपको बना के मैं दूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जय मूल निवासी।